बस आइटम्स हैं। तो जो भी आपके स्टोर के ऊपर जितने आइटम्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी सिंकिंग है वो डायरेक्ट शॉपिफाई पे हुई हुई है। तो अब यहाँ आप अपने स्टोर के ऊपर जो भी प्रोडक्ट नई ऐड करेंगे या किसी प्रोडक्ट को एडिट करेंगे या फिर डिलीट करेंगे किसी प्रोडक्ट को, तो वो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, क्योंकि सिंक हुआ हुआ है। यहाँ जो एडिटिंग आप करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर, यहाँ जो आप अपनी एडिटिंग करेंगे, सॉरी ऑर्डर्स में आ गया, प्रोडक्ट्स के अंदर, यहाँ जो आप अपनी एडिटिंग करेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये आपके आइटम्स हैं। उसके बाद ये सेट्स हैं। अब हर कैटलॉग के अंदर डिफरेंट सेट्स आप बना सकते हैं। अब जैसे ये नाहीद है, नाहीद के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रोसरीज एंड पेट्स है, फार्मेसी, हेल्थ एंड ब्यूटी, तो ये सबके अलग अलग सेट्स बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आऊँ सेट्स के अंदर, क्रिएट सेट पे क्लिक करूँगा, मैं चाहूँ तो फिल्टर की बेसिस पे भी बना सकता हूँ कि भाई जो प्रोडक्ट्स जिनके प्राइजेस 5,000 से ज़्यादा की हैं उसका एक सेट बन रहा है। अब जैसे जो हमारे पास आइटम्स टोटल 8 थे, उसमें से ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइजेस 5,000 से ज़्यादा की। अब मैं रख लूँ प्राइजेस ग्रेटर देन 5K। ठीक है, अब मैंने इसका इसका सेट बना लिया। तो यहाँ पर सेट्स का मतलब है कि मैं फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ चीज़ों को। अब जैसे हो सकता है मैं लेदर प्रोडक्ट से अलग बना लूँ। अब जैसे मैं लेदर प्रोडक्ट से काम कर रहा हूँ, उसके अंदर जो जेन्युइन लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, 100% प्योर लेदर की हैं, उसका सेट अलग बना लूँ। आर्टिफिशियल लेदर का सेट अलग बना लूँ। चाहूँ तो मैं कैटेगरी की बेसिस के ऊपर सेट बना लूँ, जैसे यहाँ पर ये सारी कैटेगरी तो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, चाहे मैं प्राइसिंग की बेसिस के ऊपर सेट बना लूँ कि इस प्राइस से ऊपर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका सेट ये है, इस प्राइस से नीचे की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका सेट ये है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सेट्स बना सकता हूँ और उन सेट्स को मैं मार्केट भी कर सकता हूँ। जब मैं फेसबुक के ऊपर कैटलॉग ऐड बनाता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं पूरी कंप्लीट कैटलॉग को मार्केट करना चाहता हूँ या मैं सिर्फ एक सेट को मार्केट करना चाहता हूँ। अब ये ऑप्शन क्यों मिल रहा है आपको जब आप ऐड बना रहे हैं फेसबुक पे? तो वहां आपको ऑप्शन क्यों मिल रहा है कि आप अपनी कैटलॉग को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और सेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं? वो ऑप्शन इसलिए मिल रहा है कि जितनी बड़ी कैटलॉग होगी उतनी फेसबुक के ऊपर फेसबुक को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। जितनी छोटी कैटलॉग होगी, जितना, अगर मैं सेट्स बना के काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर फेसबुक को कम काम करना पड़ेगा और एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी फेसबुक को। क्या मतलब है इसका? अब जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं हाई प्राइस जो आइटम है मेरे, जिनकी प्राइस 10,000 से ज़्यादा है, तो अब मैं उसका एक अलग सेट मैंने बनाया है। ठीक है, अब ये बात फेसबुक को पता है कि इसने 10,000 से ज़्यादा, या यहाँ पर मैंने 5,000 वाले आइटम का सेट बनाया। अब इन सेट्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेसबुक को पता है कि इनके जो प्राइस हैं वो 5,000 से ज़्यादा के। ठीक है, तो मैं इनको इनको अलग से मार्केट कर सकता हूँ फेसबुक के ऊपर। इस सेट को मैं अलग से मार्केट कर सकता हूँ कि भाई ये जो मेरे हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं इसके मैं अलग ऐड बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप सेट्स को यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और सेट से फेसबुक को भी एक डायरेक्शन मिलती है। अब जैसे नाहीद है, इसके ऊपर 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर हर कैटेगरी के इसने अलग अलग सेट्स बनाए हुए हैं तो फेसबुक के पास क्लियर डायरेक्शन है कि हाँ यार, होम एंड लाइफस्टाइल ये एक अलग कैटेगरी है। इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी इतनी नहीं है कि 2 लाख 10 लाख प्रोडक्ट्स हो। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी उतना ही फेसबुक को काम भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा, उतना ही फेसबुक को काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने एड्स के ऊपर। टाइम से मुराद ये है कि एनालिसिस के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक सेट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको एड्स आगे कंटिन्यू करना है या आपको अच्छी प्रॉफिटेबल सेल्स आ रही है या नहीं आ रही, अगर वो आपको 3 दिन में पता लग रहा है, तो अगर आप 1 लाख प्रोडक्ट्स का एक पूरी कैटलॉग बनाकर मार्केट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको हो सकता है 10 दिन उस एड को चलाना पड़े, उसके बाद जाके आपको रियल पिक्चर नजर आए कि मेरे एड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फिर जो इश्यूज हैं वो आपको यहाँ नजर आ जाते। अच्छा, ये सेट्स के अंदर आप मैनुअली भी कर सकते हैं, फिल्टर मैंने बताया था। आप मैनुअली भी जाके आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये 3 आइटम का मैं एक सेट बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ लेदर प्रोडक्ट्स। अब मैंने इसका सेट बना दिया। अभी मुझे सेट से नज़र आ रहा है कि भाई लेदर प्रोडक्ट्स ये, इसके अंदर 3 आइटम। तो उसको मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। अब जहाँ इश्यूज हैं, जो भी एरर्स और वार्निंग्स होती हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी अगर होंगी। फिर आपकी डाटा सोर्सेज हैं कि ये जो
कैटलॉग है उसके पास डाटा कहाँ से आ रहा है, तो ये हमारे पास डाटा कहाँ से आ रहा है, शॉपिफाई से आ रहा है। ठीक है, सिंकिंग फ्रॉम पार्टनर प्लेटफॉर्म, यहाँ से सारा डाटा आ रहा है। तो जो भी अपडेट्स वगैरह होगी वो यहाँ पर आएगी। अब ये जो डाटा आ रहा है उसके अंदर यहाँ आइटम्स के ऊपर ये आइटम बता रहा है टोटल। इसकी सेटिंग्स के अंदर आप जो शॉपिफाई के साथ सिंक हो रही हैं प्रोडक्ट्स उसको देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एडिंग न्यू आइटम्स एंड अपडेटिंग एग्जिस्टिंग आइटम्स, कि अगर मैं अपने स्टोर के ऊपर जाकर किसी नए प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ या फिर किसी एग्जिस्टिंग आइटम को मैं अपडेट कर देता हूँ तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन के ऊपर। जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर अगर मैं सिर्फ प्राइस, अवेलेबिलिटी के स्टॉक में है या नहीं है, क्वांटिटी, इसको एडिट करूंगा तो सिर्फ वो जो है रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। तो आप इसको फर्स्ट के ऊपर रखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस ये है। उसके बाद आपके रूल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अब जैसे अगर मैं करूं फाइंड एंड रिप्लेस, अब मैं देखूं कि चले मैं ब्रांड के ऊपर आ जाऊं। अब लेट से मैं अपनी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता हूं। ठीक है, मैं किसी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ। लेट से मैं सीजे ड्रॉपशिपिंग से मैंने सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर ली, तो अब ये सारी प्रोडक्ट्स ऐसे ही उठकर आ गई विद ब्रांड नेम्स। ठीक है, सीजे के ऊपर अलग अलग ब्रांड्स काम कर रहे हैं ना, तो अब मैं यहाँ पर एक रूल बना सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स यहाँ इंपोर्ट हो रही हैं तो अगर उनका ब्रांड नेम लेट से चाइना है, उसको मैं रिप्लेस कर दूं अपने ब्रांड नेम से पाकिस्तान। ये यहाँ पर मैं कंट्रीज आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना जो एक्चुअल आपका ब्रांड नेम है आप उससे उसको रिप्लेस कर दें, के ऊपर आप क्रिएट कर दें। ठीक है, अब अप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपकी यहाँ जो आप अपनी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट के दौरान अगर किसी दूसरे ब्रांड का नाम यहाँ पर भी इंपोर्ट हो रहा है तो फेसबुक के ऊपर जो सिंक होगी प्रोडक्ट वो आप ही के नाम से सिंक हो, उस ब्रांड नेम के नाम से सिंक ना हो, उसका आपने रूल बना दिया। ठीक है, तो ये आप ऐसे यहाँ पर रूल्स भी बना सकते हैं। अच्छा, ये थी इसकी सेटिंग्स डाटा सोर्सेज की। उसके बाद इवेंट्स हैं। अब यहाँ पर आपके पास है कैटलॉग मैच रेट जो आपको यहाँ पे नज़र आता है। ये आप कोशिश करेंगे 100% हो। फेसबुक आपसे कहती है 90 से अबव हो, 90% से अभी आपको वैल्यू ज़ीरो नज़र आ रही है ये, और यहाँ पर भी ये 0 0 रेड मिसिंग नज़र आ रहा है। लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी जब आपके स्टोर के ऊपर होगी, आपके स्टोर के ऊपर कुछ एक्टिविटी होगी तो यहाँ पे ये आपकी सिंकिंग बताएगा, क्योंकि अभी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है इसलिए यहाँ पे सिंकिंग नहीं बताया। अच्छा, ये मैच रेट है। अब ये क्या होता है मैच रेट, लेट से आपके स्टोर के ऊपर कोई आया और इसने आके इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर पिक्सल ने कंटेंट आईडी जो देखी, डिटेक्ट की, वो थी 69XYZ, ये एक आईडी थी। अब इस आईडी को पिक्सल मैच करेगा इस डाटा से, इस प्रोडक्ट से, सॉरी पिक्सल नहीं फेसबुक। अब यहां पर ये कंटेंट आईडी आपको नजर आ रही है इस प्रोडक्ट की, और जब ये पेज व्यू उसका हुआ था तो यहां पर भी ये व्यू कंटेंट के ऊपर जो पिक्सल ने इवेंट भेजा है कि भाई ये एक इवेंट फायर हुआ है व्यू कंटेंट, और इस इवेंट की कंटेंट आईडी ये है। तो ये कंटेंट आईडी और आपकी उस प्रोडक्ट की कंटेंट आईडी अगर मैच हो रही है तो मतलब आप 100% परफेक्ट जा रहे हैं। और अगर कोई एक ऐसा इवेंट आपके पास फायर होता है, कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसका इवेंट यहां पर तो मौजूद है, ठीक है, पिक्सल बता रहा है यहाँ पे इवेंट फायर हो, लेकिन यहां पर वो इवेंट मैच नहीं हो रहा, तो अगर ये मैच नहीं होगा तो यहाँ पर ये स्कोर गिरेगा। यहाँ पे ये आपको अभी 0% बता रहा है, लेकिन ये फिर आपका स्कोर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये स्कोर आपका कोशिश करें 100% मैचिंग हो यहाँ पे। तो जब ये आपकी एक्टिविटी होगी, कोई एड टू कार्ट करेगा, आके परचेज करेगा, तो यहाँ पे जो परचेजेस, एड टू कार्ट, प्रोडक्ट व्यूज, ये आपको 100% के ऊपर नजर आएंगे और सब ये ग्रीन हो जाएगा, ये अभी रेड रेड सब ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कैटलॉग मैच रेट, कि जो कंटेंट आपको पिक्सल इवेंट भेज रहा है वो आपकी कैटलॉग के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी कंटेंट आईडी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, जो कि मैंने अभी तरीका बताया था आपको। सही है। उसके बाद आपकी ये एड्स का सेक्शन है, या हम एड्स मैनेजर के अंदर देखेंगे जाके जब एड्स बनाएंगे। ठीक है, कि आप यहाँ ट्रैफिक एड्स भी बना सकते हैं,
कैटलॉग एड्स भी बना सकते हैं। क्रिएट ऐड का ऑप्शन दे रहा है जो कि हम एड्स मैनेजर के अंदर बनाएंगे। फिर ये सेल्स है और फिर ये आपकी जनरल सेटिंग्स है। इसके अंदर आप जो लैंग्वेज और कंट्री है, ठीक है, और ये इसकी कोई बेसिक सेटिंग्स है। अब ये यहाँ पर आपको बिजनेस का एसेट बता रहे कि ये बिजनेस अकाउंट है, उस बिजनेस अकाउंट के अंदर ये ऐड अकाउंट है, इस ऐड अकाउंट के अंदर ये पिक्सल है और इस पिक्सल के साथ कैटलॉग कनेक्टेड है। याद रखिएगा, अगर आपके स्टोर के ऊपर पिक्सल नहीं है तो फिर कैटलॉग वर्क नहीं करेगी, वो फिर डाटा ही नहीं जा सकता ना। तो कैटलॉग जो सिंक होती है वो पिक्सल के साथ होती है। यहाँ पर डाटा सोर्सेज के अंदर पहले, अभी तो इंटरफेस इसका चेंज हो गया, जैसे पहले यहाँ पे पिक्सल के साथ आप कनेक्ट करते थे डायरेक्टली, लेकिन अभी इंटरफेस इसका चेंज हो गया। तो अभी यहाँ पर ये आपको जो दिखा रहा है बिजनेस एसेट्स के अंदर, यहाँ ये आपको अपना पिक्सल दिखा रहा है, नाहीद पिक्सल जो हमने बनाया था। अब उस पिक्सल के साथ ये कैटलॉग कनेक्टेड है। तो ये था कैटलॉग क्रिएशन और उसकी कुछ सेटिंग्स।